नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। देश में अगर कोई सुधार हो रहा है तो उस पर सियासत क्यों होनी चाहिए? क्या मोदी सरकार का विरोध करना है तो सुधार पर भी सियासत करना इस देश में विरोधी पार्टियों का फैशन बन गया है? आज हम बात करेंगे चुनाव सुधार बिल की। विपक्ष के विरोध के बावजूद चुनाव सुधार बिल को आज राज्यसभा से भी पास करा लिया गया। हालांकि बिल पेश करने के साथ ही विपक्षी दलों ने हंगामा किया, रूल बुक फेंकी और फिर वॉकआउट कर दिया। इससे पहले कल लोकसभा में शोर शराबे के बीच ध्वनि मत से इस बिल को पास कराया गया था। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने से प्राइवेसी पर खतरा है। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस। हम लोग ये सरकार से मांग की कि ये जो बिल, इसमें कानूनी खामियां बहुत सी है। ये कानूनी खामियां को देखते हुए सबसे बड़ी खामियां है कि हमारे मौलिक अधिकार छीना जा रहे हैं। पुटुसामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आप लोग जानते हैं कि इसमें प्राइवेसी के ऊपर हमला हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग ये कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजा जाए, वहाँ छानबीन करे, वहाँ सब जानकारों से सारा मशवरा करे, उसके बाद नया स्वरूप से लाओ। ये अगर बिल कानून बनेगा तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए वोटर्स को सप्रेस करेगी, डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका वोटर प्रोफाइल बनाएगी और डिस्क्रिमिनेट करेगी बेनिफिशियरीज जो गवर्नमेंट स्कीम के होते हैं। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है सीक्रेट बैलेट का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब खत्म हो जाएगा। ड्रैकोनियन कानून आ रहा है जो पूरे देश के गरीब लोगों को जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा और वो वोट नहीं डाल सकेंगे। इनका मंशा सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। इसका विरोध करता हूं और इसके अलावा ऐसे सदन में ये पास कर रहे हैं जो अव्यवस्थित है और हमारे बहुत सारे लोग अब आखिरी दिन ही उनको बुला लेते तो कम से कम अपना मत तो व्यक्त कर देते। इस बिल पर आई अपोज दिस बिल पूरी तरीके से। थैंक यू। अब आप सोचिए विरोध कैसा कैसा है कि अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। इस बिल में कहीं ऐसा नहीं है। दूसरा, आधार कार्ड और या आधार नंबर और वोटर आईडी को जोड़ने का जो फैसला है वो भी वैकल्पिक रखा गया है कि आपकी इच्छा है तो जोड़िए, नहीं तो मत जोड़िए। लेकिन सदन में खड़े होकर लोग ऐसी बातें कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब यह होगा कि सरकार को पता चल जाएगा किसने क्या वोट दिया और जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें फायदा नहीं होगा। कैसे? मेरा वोटर आईडी आधार से अगर जुड़ा है और बाहर चेक भी हो गया, अंदर जाकर मैंने किसको क्या वोट दिया ये कैसे पता चल जाएगा? लेकिन ये बातें बोली जा रही हैं, ये विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो साल 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के पास गई, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का सुझाव खुद दिया। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी इसे प्राइवेसी पर खतरा बता रही है। आज कांग्रेस को इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नजर आ रहा है। एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, साल 2019 में सुझाव दिया कि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार से जोड़ देना चाहिए। लेकिन आज मोदी सरकार इस बिल को लाई है तो एनसीपी इस बात का भी विरोध कर रही है कि अगर वोटर कार्ड को आधार से जोड़ा गया तो कहीं राजनीतिक दल उसका दुरुपयोग न कर लें। चुनाव सुधार बिल के आने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे फर्जी वोटिंग पर रोक लग जाएगी। वोटर कार्ड के आधार से लिंक होने से एक शख्स का एक ही वोटर आईडी बनेगा। जो लोग अलग अलग जगह के नाम से वोटर आईडी बनाकर फर्जी वोट डालते थे वो फर्जी वोट नहीं डाल पाएंगे। सरकार ने भी साफ किया कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ना वैकल्पिक है। बीजेपी ने आज राज्यसभा में विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। एक बार उसको सुन लीजिए। पहले इलेक्टोरल रोल में सभी की आइडेंटिटी आ जाए और वो सीक्रेट रहेगी, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास रहेगी, पर डुप्लीकेशन साफ सफाई हो जाएगी। क्या वो चाहते हैं वो नहीं हो? क्या इनकी मंशा किसी प्रकार से इलेक्शन प्रोसेस में गलत काम करने की है? मैं समझता हूं आज का जो व्यवहार था
ये स्पष्ट करता है कि इनके मन में कोई खोट है, इनके मन में किसी प्रकार की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस की इच्छा ज्यादा है, बजाय के इलेक्शन प्रोसेस को साफ किया जाए। बिल का विरोध तो वही करेंगे जो फेक वोटर का इस्तेमाल करते हैं या जो नकली वोटर के माध्यम से चुनाव में भाग लेते हैं, वही अपोज करेंगे। वरना इस बिल को अपोज करने का कोई कारण नहीं है। जब सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के ये तय किया है कि नकली वोटर को हटाना है, फर्जी वोटर को हटाना है, मल्टीपल इलेक्टोरल नेम्स जो है उसको हटाना है, ये तो मैं समझता हूं सर पूरा देश इसको स्वागत करेंगे। और जो आज विरोध कर रहे हैं उसको नए युवा के जो वोटर है और जो जेन्युइन वोटर है कभी माफ नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की उस प्रेस रिलीज को भी आपको दिखाता हूं जिसमें साफ साफ लिखा है कि राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था 2018 में कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ दिया जाए। इस चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज का चौथा पॉइंट देखिए जो हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि आधार को इलेक्टोरल कार्ड से जोड़ा जाए। लेकिन आज विपक्षी दल सब इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज सवाल यह कि तब वोटर कार्ड का आधार लिंक जरूरी था, अब विरोध मजबूरी है क्या? क्या चुनाव सुधार बिल से प्राइवेसी पर खतरा है? फर्जी वोट पाने के लिए बिल का विरोध किया जा रहा है क्या? क्या नए बिल से फर्जी वोटिंग रुक जाएगी? सुधार हो रहा है तो उस पर सियासत क्यों कर रहा है विपक्ष? इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के सांसद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। अवनिजेश जी आपका भी स्वागत। राजीव प्रताप रूडी अब बस थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। अजय वर्मा जी, 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद गई थी इलेक्शन कमीशन के पास कि इन दोनों को जोड़ दीजिए ताकि डुप्लीकेसी ना हो। चुनाव आयोग के सामने तमाम राजनीतिक दलों ने कहा था कि इसको कर दीजिए, ये अच्छा है रिफॉर्म्स के लिहाज से। आज विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? अजय वर्मा जी आप सुन रहे हैं? अजय वर्मा जी को आवाज नहीं जा रही। विवेक जी आपको समझ में आ रहा है विरोध जो विपक्ष कर रहा है, जो लोग पहले खुद चाहते थे कि ये हो जाए, आज उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करनी ही है तो शुरुआत में जो विपक्ष की लंबी डिमांड रही है बहुत समय से कि अमेरिका से हट गया, यूरोप से हट गया ईवीएम, तो भारत से भी ईवीएम हटाइए और बैलेट बॉक्सेस को लाइए। पहली बात तो आप इस पर तो कोई डिस्कशन करना ही नहीं चाहते हैं, आप तो कह रहे हैं साहब सब कुछ सेफ है। दूसरे विषय पे आऊंगा जो आपने आज उठाया, जहां तक वोटर आईडी कार्ड का सवाल है, इलेक्शन प्रोसेस इज सेपरेट फ्रॉम द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द नेशन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। और जब आप किसी को वोट देते हैं या आप किसी से वोट लेते हैं तो सीक्रेट बैलेट की परंपरा इस देश के अंदर है। और मैं आपको बताता हूं, पिछले बार के एमसीडी चुनाव और जो विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, दिल्ली की मैं बात करता हूं, हमें इतनी कंप्लेंट्स आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन से वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करा और जे कॉलोनीज और पूर्वांचलियों के वोट लिस्ट से गायब थे उनके नाम। ये एक मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। तो यहां पे हमें ये डर है ऑपोजिशन पार्टीज को कि आधार कार्ड को, और ये भी आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होता कि आपको पता नहीं चलता किसको क्या वेलफेयर मिल रहा है, इंडिविजुअली नहीं पता चलता है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से आपको जरूर पता चलेगा कि इस वार्ड में, इस सबके में, इस जे कॉलोनी में, इसमें क्या पैटर्न ऑफ वोटिंग हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने वोटिंग सर ये जो आपको आपके अंदर जो डर है सर, जो आप अभी बता रहे हैं, इसका अंदाजा 2018 में इलेक्शन कमीशन के पास जब गए थे राजनीतिक दल तब नहीं था, या अभी लॉ एंड पर्सनल की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें भी इन रिफॉर्म्स के लिए जब बोला गया तब अंदाजा नहीं था कि क्या हो जाएगा? हाँ, मैं बताता हूं, इसका उत्तर सुन ले आप। जहां मैंने जो बात करी है, जो एनसीपी वाली बात आपने कही महाराष्ट्र के अंदर, वो एक कैजुअल मेंशन था इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के अंदर। देयर वाज नो फॉर्मल रिटन complaint or suggestion to the Election Commission of India from NCP. It was not done. 2018 के अंदर एक बड़ी पैनिक की स्थिति के अंदर इस चीज को रेज किया गया था क्योंकि बड़ी मैसिव रिगिंग हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो दोनों एबरेशंस हैं, आप उसको एक तरीके से नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, एक मिनट सर, 2018 में कांग्रेस पार्टी गई थी मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमीशन के पास
कि आप ये कर दीजिए। आपको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था मैसिव रिगिंग हो रही है, तो आपको ये ठीक लग रहा था। अब आप मान रहे हैं मैसिव रिगिंग नहीं हो रही है। नहीं, आप सुने सर, मैं आपके चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं, मुझे चिट्ठी दिखाई है इलेक्शन कमीशन को लिखी हुई, किस अपोजिशन पार्टी। इलेक्शन कमीशन की खुद की प्रेस रिलीज है सर, 2018 की 4था नंबर पॉइंट लिखा है कि राजनीतिक दलों ने कहा है कि ये होना चाहिए। आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया उस वक्त से? हो रहे हैं, आप दिखाएं ना चिट्ठी, कौन दिखा सकता है मुझे चिट्ठी की? अरे भाई स्क्रीन पे दिखा देंगे, इसमें क्या है, वो सबके पास है, प्रेस रिलीज है, चिट्ठी नहीं है, प्रेस रिलीज है, सबको बुलाकर चर्चा हुई थी और उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि राजनीतिक दलों ने कहा कि इलेक्टोरल आईडी और आधार कार्ड को जोड़ दीजिए। लेटर हेड पे लिख करके प्रॉपर तरीके से अप्रोच नहीं करती है, दैट इज नॉट अ सजेशन। तो इट वाज जस्ट अ कैजुअल। तो आप ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाए तो लोग अपना लेटर हेड लेकर जाएं और वहां बात करने की बजाय लेटर हेड पे लिख के दें कि हम ये कह रहे हैं। ईवीएम को हटाइए और आधार कार्ड। ईवीएम को क्यों हटा दीजिए भाई? आपकी इच्छा है इसलिए ईवीएम को हटाइए। मुझे नहीं चाहिए ईवीएम हटे, देश के करोड़ों लोगों को नहीं चाहिए ईवीएम हटे। नहीं, किसको नहीं चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए सर। आप लेफ्ट केरल में जीत जाए तो वहां ईवीएम ठीक हो जाएगा। नहीं, ईवीएम ठीक हो, गलत की बात नहीं। अमेरिका में हट गया, अमेरिका तो नहीं, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका का तो लेफ्ट विरोध करते आया जीवन भर आप अमेरिका का विरोध करते आए और आज आपको अमेरिका में ईवीएम नहीं है इसलिए ईवीएम चाहिए। मैं तो भाजपा का एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनका रोल मॉडल है वो, तो कम से कम उसको तो फॉलो कर लें। अजय वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आ रही है? जी आ रही है सर। अब कमाल की बात हो गई, हम दोनों को एक दूसरे की आवाज आ रही है। तो चर्चा आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछ रहा हूं, 2018 में मध्य प्रदेश में आप कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी कि भाई ये हो जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के सामने कह रहे थे, आज क्या दिक्कत हो गई? देखिए, हम दोनों को तो आवाज आ रही है, लेकिन देश की जनता की आवाज सरकार, गूंगी बहंगी सरकार और देश के गूंगे बहंगे हुक्मरानों के पास नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बात सुन लीजिए, पैगाइश क्या कम था निजता के अधिकार का हनन करने के लिए, बहन बेटियों के बेडरूम में, बाथरूम में, सब जगह झांकने के लिए? लेकिन सरकार का स्टैंड उस पर साफ नहीं था। अब एक और नया ले आए हैं ये। आखिर ये चाहती क्या है सरकार? रोजगार पे बात करे, व्यापार पे बात करे, नौकरी पे बात करे, जीडीपी पे बात करे, देश के हालात पे बात करे, सुरक्षा पर बात करे, लेकिन नहीं करनी, मुद्दों से भटकाना है, चुनावी एजेंडा है, ये टारगेट इनका दूसरा है। तो जब पैगाइश क्या कम था क्या? निजता का अधिकार भंग हो जाएगा? अजय जी, सब पे बात कर लीजिएगा, मैं तो आज डिबेट दूसरे विषय पे कर रहा हूं ना। डिबेट ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो 2018 में खुद गई इलेक्शन कमीशन के पास और उन्होंने कहा कि ये कर दीजिए सर, बड़ी दिक्कत हो रही है, डुप्लीकेसी है डेटा की। इलेक्शन कमीशन के सामने आपने बोला, तो अब क्यों विरोध कर रहे हैं ये पूछ रहा हूं। जनाब, कांग्रेस खाली मध्य प्रदेश नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है जो पूरे संसार में है, पूरे देश में है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस गलत कर रही थी? कांग्रेस ही है, मेरी बात समझे नहीं, विंग्स हैं, हमारी इकाइयां हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश। अरे तो गलत थी ना, ये बोल के जाइए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस गलत कर रही थी। कुछ लोगों का देखिए बात ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कहा गया हो तो ठीक कर रही थी कि क्या आते हैं, लेकिन आज की तारीख में डिमांड ये है कि ये निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। यही तो मेरा प्रश्न है कि आज की तारीख में कैसे चलेगा? 2018 में आपका मन किया, आपने बोला जोड़ दीजिए, आज की तारीख में आपका मन कर गया कि नहीं इसको हटा दीजिए, तो ये तारीख पर कैसे चलेगा सर? 2014 में कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दी। 15 लाख देंगे, नहीं दी। अरे आपने 70 के दशक में कहा गरीबी हटा देंगे, आपने नहीं हटाई। आपने पंजाब में कहा किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, आज वहां किसान बैठे हुए मेरा कर्जा माफ करो, आपने नहीं किया। ये आप लोग आपस में लड़िएगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं सर। और सोनिया जी ने और हमारे मनमोहन सिंह जी ने 72,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करा था। 72,000 करोड़? मैं कहता हूं कि जो हम कहते हैं सर 72,000 करोड़ बहुत बड़ा डेटा हो गया सर। ये कैसा डेटा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अरे भाई सुन लो, आगे पीछे कर लेना, कोई बात नहीं, आगे आंकड़े बता दूंगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जरा सी, थोड़ी सी मैं फाइनल कर दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 2021 में जब 22 आ रहा है, सरकार 12 अपने लोग सांसदों को राज्यसभा से बाहर करके अपनी मेजोरिटी में ले आई। अधिकारों का मिसयूज किया जा रहा है, उनको लेना चाहिए था, फिर बिल पास करते, पास तो फिर भी करा लेते। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या किया था? राजीव प्रताप रूडी जी, आप पर आरोप है सांसदों को बाहर कर दिया और उसके बाद ये कानून जो है वो आप पास करा रहे हैं जो देश हित में नहीं है। देखिए, इस पर तो तर्कसंगत बहस हो तो पहला बहस होना चाहिए था पार्लियामेंट के भीतर, जहां सब लोग बात रखते, लेकिन
ना लोकसभा में विमर्श हो पाया और ना राज्यसभा में विमर्श हो पाया, क्योंकि शोर शराबे के बीच में स्वाभाविक है हमारी पार्टी के सदस्यों ने इस पर चर्चा की, सुशील मोदी ने अपनी टिप्पणी दी और ये बिल पारित हो गया। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा आखिर इनकी आपत्ति क्या है। आज इस देश में 129 करोड़ 129 करोड़ लोगों का आधार है और पता नहीं आप जिन माननीय सदस्य से बात कर रहे हैं ये चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा संकट होता है कि मतदाता सूची में गांव पर भी मत होता है, वो बेचारा गरीब पटना भी अपना नाम दर्ज करा लेता है, फिर उसके बाद जाके बंबई में भी करा लेता है। उसको लगता है कि इसी से हमारी ताकत बनेगी, जितने जगह मेरा वोट बनेगा उतना मेरा ताकत दिखेगा, जबकि वो एक मिथ है, एक मिथ्या है। दरअसल वो परेशानी खत्म करने के लिए सरकार ने डुप्लीकेशन, अभी हाल फिलहाल पिछले केरल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ही जाके चुनाव आयोग को कहा कि यहाँ 4 लाख से अधिक बोगस वोटर हैं। तो आखिर ये बोगस वोटर की समस्या क्यों खड़े कर रहे थे? एक स्थान पर जब इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट आया था उसमें भी और स्टैंडिंग कमेटी में भी के सदस्य थे, उन्होंने अगर वोटर आईडी कार्ड का कोई फायदा ही नहीं है और सब कुछ फर्जी है, आपको तो मैं बता दूं, हटा दीजिए। आप बोलिए साहब, आप वोट जो है वो आधार कार्ड दिखा के डाला जाएगा। सर आधार कार्ड से वोट कैसे डलेगा? कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं, आधार कार्ड से वोट कैसे डलेगा? विवेक जी थोड़ा लॉजिकल बात करें हम लोग। आधार कार्ड से वोट कैसे पड़ेगा, मुझे ये बताइए। इतनी सेफ्टी दिखती है आधार में और वोटर आईडी कार्ड का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो हटा दीजिए। अरे भाई, वोटर आईडी का मतलब कहां हट रहा है? वोटर आईडी तो है ही, उसकी डुप्लीकेसी रोकी जा रही है। नहीं, डुप्लीकेसी क्या है? जब आधार कार्ड का नंबर ही हर जगह आप इस्तेमाल कर। नहीं विवेक जी, क्या ये नहीं होता है जो राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं? क्या ये नहीं होता है? मैं खुद बिहार से हूं, ये होता है सर। पटना में भी है और यहाँ दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, यहां भी आए तो यहां बनवा लिया और पिछले वाला नहीं कटवाया, तो ये चलता है। सुनिए सर, इलेक्शन कमीशन के पास दफ्तर है, इलेक्शन कमीशन के पास स्टाफ है, भारत के टैक्स पेयर की मनी से सैलरियां जाती हैं। आप अपने वर्किंग को इंप्रूव करिए। अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है, अरे सर, उसका ये मतलब नहीं होता सर, कल बिहार पुलिस करप्ट है तो बिहार पुलिस डेटा रिडंडेंसी रोकने के लिए आपको जो है वो एक कोई यूनिक आईडी चाहिए जिसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि डुप्लीकेसी ना हो। ये टेक्निकल चीज है सर, या तो आप समझें या फिर इसमें घुसे ही ना। राजीव प्रताप रूडी जी, आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं अपनी जेएस जी पर जाऊं। हाँ, इस देश में 90 करोड़ वोटर हैं और 129 करोड़ आधार लिंक हैं। तो इनका कहना है कि अचानक, हमको लगता है इनकी नीति वही है कि अधिक से अधिक वोटर मतदाता ऐसे बने जिनका कोई पहचान ना बन पाए और चुनाव हो सकता है ये परंपरागत तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसे वोटों पर निर्भर करके राजनीति करती हैं। अगर उनको इस बात के, इस व्यवस्था का जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करके एक व्यवस्था के तहत मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है, तो शायद इसकी आपत्ति इनको इसलिए है। विवेक जी एक बार वो बोल लें, फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए। अब ये नया एक और विषय ले, कभी बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो जीतती, कभी देखिए तो भाई रूलिंग पार्टी के है तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए इनको। जीत हार तो एक अलग चीज होती है। आप भी कई बार हारते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं। तो आप अगर ऑपोजिशन के ऊपर इतना सीरियस चार्ज लगाएंगे कि सब चोरी के वोट से जीत रहे हैं, तो ये तो गलत है, ये तो गलत चार्ज है ना। हम मुद्दे को डिस्कस करें। मेरे हिसाब से डेटा प्राइवेसी मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या आप समझा सकेंगे डेटा प्राइवेसी क्या होता है? नहीं, आप बताइए, आप इनसे जरा पूछ दीजिए कि डेटा प्राइवेसी की क्या बात करें। और इस देश में, डेटा लीक होगा सर, इस देश में निकालेंगे 99 ऐसी योजनाएं हैं, बाप रे, अगर इनको विवेक जी ऐसे नहीं हो पाएगा। अभी मैं अपनी जेएस जी पर जा भी नहीं पाया हूं, एक बार वो कंप्लीट कर लें, आप लिख लीजिए, फिर एक एक करके रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। राजीव जी आप बोले, फिर मैं अपनी जेएस जी पर जाऊं। मैं बस छोटा सा मेरा सबमिशन है कि आज भारत सरकार के 92 योजनाएं हैं जो आधार लिंक्ड हैं और 19 मंत्रालयों की योजनाएं इस आधार कार्ड से, क्या उन सब का भरोसा हट गया उस आधार के ऊपर? उन सबको हटा देना चाहिए। और पूरे भारतवर्ष में आधार लिंकेज के बाद 2.25 लाख करोड़ का जो नुकसान हो जाता था, जो लीकेजेस हो जाता था, उसकी बचत हुई। उसमें अगर एक और पहचान जोड़ दिया जाए और डुप्लीकेशन को रोक दिया जाए और लोकतंत्र में 75 वर्ष के बाद हम एक ऐसी व्यवस्था कायम कर रहे हैं। 1998 में जो चुनाव का खर्चा 9,000 करोड़ लोकसभा का था, 2019 में आके 55,000 करोड़ हो गया। ये देश का पैसा था। अगर ये मतदाता सूची के साथ लिंक करके और आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाए तो इस अपव्यय का भी जो डुप्लीकेशन के कारण पूरे भारतवर्ष में होता है
और चुनाव आयोग की जो व्यवस्था होती है उसमें भी सुधार होगा और लोकतंत्र में लोगों को भरोसा होगा। आज ये हास्यास्पद है कि हमारे घर का एक स्टाफ है जो अपने गांव का भी वोटर कार्ड दिखाता है और दिल्ली का भी वोटर कार्ड दिखाता है। तो आखिर लोकतंत्र में जब उस मतदान का सबसे बड़ा महत्व है, आज मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरा मत है, जो मेरे गांव का जो पुरवारी पट्टी का जो मेरा गांव है वहां पर मेरा पहला मतदान है और मेरा पहला पहचान भारत के नागरिक के रूप में उस मतदाता बूथ पर है। अगर मैं उसे दिल्ली में भी जाके डालूं, बनारस में भी जाके डालूं, तो वो पहचान मिट जाता है जो लोकतंत्र की पहली आप कह रहे हैं कि ये जरूरी है देश के लिहाज से भी, जो अनर्गल खर्च हो रहा था उस लिहाज से भी, और ये चीजों को बेहतर करेगा। अब नीचे अवस्थी दी जो विपक्ष बात आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है और जिसमें एक पॉइंट ये भी है कि लोगों की निजता का हनन है और ये भी शायद पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट दिया और बाद में उसको प्रताड़ित किया जाएगा। आदरणीय सांसद, एक मिनट अजय जी, एक मिनट, आप नीचे जी रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। एक 10 सेकंड का सवाल पूछ लूं? नहीं, एक मिनट, फिर आप पूछेंगे वो जवाब देंगे ना। अवनीश जी ने अभी तक बोला भी नहीं है। अवनीश जी। सुशांत जी, बड़ी साफ सी बात है। अभी विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि आप जब जीत जाते थे तो क्या चोरी के वोट से जीत जाते थे? तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार ईवीएम से जीती है, वो ईवीएम हैक करके जीती है क्या? इस तरीके के अनर्गल, मैं वाहियात तो नहीं कहूंगा, लेकिन अनर्गल बातें यहाँ पर आकर के कहना कितनी अजीबोगरीब बात लगती है आपके मुंह से। अजय वर्मा इस बात का जवाब नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं है। ये मुझे पहली बार मालूम चल रहा है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस नहीं है। वो पता नहीं कहाँ की है, कि कौन है। मुझे तो हैरत ये थी कि ये ना कहते हैं कि कांग्रेस के जो नेता गए थे उनकी ये व्यक्तिगत राय थी, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत राय होती है हर बात में, कि उनकी व्यक्तिगत राय थी, जाके क्या है। विवेक श्रीवास्तव कहते हैं कैजुअली कह दिया था, बस वैसे ही। इतनी कैजुअली इस लोकतंत्र में वोट के मतदान के अधिकार को लेना, फर्जी वोटिंग को रोकना। मैं बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। विवेक जी एक मिनट, देखिए आप ये बार बार कह रहे हैं, इसलिए मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन की 2018 की प्रेस रिलीज है, उसमें कैटेगोरिकली लिखा है कि सारे दलों ने कहा कि ये होना चाहिए। अगर आप लोगों को विरोध करना था उसी वक्त कर देना था। आज मत कीजिए और उसको ये मत कहिए कि ये ट्विटर पर घूम रहा है, ये ऑथेंटिक है। अब निजेश जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा शायद वीडियो लिंक चला गया है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज अमेरिका का उदाहरण देने वाले, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, अमेरिका में नौकरी करते हैं। तमाम लड़कों में देख लो, आप ये उनके वहीं पे पढ़ते हुए मिलेंगे वहां पे आपको। ये बड़ी साफ सी बात है। अमेरिका का जब उदाहरण देना हो तो उदाहरण दे दीजिए, जब विरोध करना हो तो विरोध कर दीजिए। ये अवसरवादी राजनीति के सर आपका इसलिए एग्जाम्पल दिया कि आप मोटिवेट और कंसिस्टेंट व्यू है नहीं इनका बिल्कुल भी। महत्वपूर्ण बात यह निजता का गलती है, उससे भी हो सकता है कि किसने किसको वोट दिया। अगर मालूम करना होगा तो उससे मालूम चल जाएगा। बड़ी साफ सी बात है। इसलिए ये नितांत किसी तरीके के चुनाव सुधार, और न सिर्फ चुनाव सुधार, किसी भी तरीके का सुधार नहीं चाहते। कहने को प्रोग्रेसिव पार्टी है, लेकिन सबसे बड़े स्टेटस को वाले ये लेफ्ट पार्टी वाले हैं। ठीक है, अजय वर्मा जी ये बताइए कि इसमें वोटर की पहचान पता चल जाए कि उसने किसको वोट दिया, ये कैसे होगा? पैगाइस की सूचना आपको मिली थी कि सरकार ने उस पर आज तक कोई जवाब नहीं दिया। किसकी सूचना? नहीं बोले। हेलो, आप बीच में ना बोले। मैं अरे आवाज कट गई सर, किसकी सूचना मिली थी ये पूछ रहा हूँ। सुशांत जी, अच्छा सुशांत जी आप ही बोल रहे हैं ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पैगाइस जो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने कहा कि जिसके लिए पूछा था निजता के, सरकार बेडरूम में झांक रही थी, महिलाओं की निजता भंग हो रही थी, उसके बारे में कोई चीजें नहीं मिली। ऐसे ही आधार से मैं आपको कितने उदाहरण देता हूं। आपको बैंकों से फ्रॉड हो गए, फर्जी आधार के कार्ड की कॉपी लगा के उत्तर प्रदेश के दे दूं, मध्य प्रदेश के दे दूं, राजस्थान, ये आंकड़े आपके व्हाट्सएप पे भेज दूं कितने फ्रॉड हो रहे हैं बैंकों से और प्राइवेट इसकी आदमी के डाटा से चोरी होकर जा रहे हैं। अब मैं राजीव रूड़ी जी से एक चीज पूछना चाहता था, वो आप थोड़ा, मैं पूछूंगा, माननीय मंत्री रहे, सांसद हैं, कि रूड़ी साहब आपने अभी कहा कि बोर्ड जो है 2-2, 3-3 जगह बनवा लेते हैं। आपने कहा 90 करोड़ आधार से लिंक हैं, क्योंकि अच्छा है डाटा है। 136 करोड़ लोग हैं, उन बाकियों की वोट नहीं बनी है। क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे, अगर आप ये उदाहरण दे रहे हैं
कि ऐसे आपके पास कितने लाख कितने करोड़ मामले हैं जो डुप्लीकेट है, ये डाटा भी आप बता दीजिए जरा। देश की जनता 136 करोड़ लोग ये पूछना चाहते हैं, आप सरकार हैं तो आपके पास ये भी डाटा होगा कि ऐसे कितने करोड़ लोग हैं जो नकली वोट है बने हुए, डबल वोट है, ट्रिपल वोट है, क्या बताएंगे मान्यवर? राजीव जी आप ना सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अब आप 3-4 सवाल थोड़ी पूछेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। पता नहीं बहुत अच्छा सवाल है, और आपको मैं बता दूं, आप बहुत गलत जगह आपने पूछ दिया ये सवाल। मेरे यहाँ 18 लाख मतदाता थे, और मैंने अपने यहाँ इलेक्शन कमीशन में 2 लाख मतदाता कटवाए हैं। आप चलना चाहेंगे छपला जानने के लिए? आप कभी चुनाव लड़े हैं? अगर चुनाव लड़िएगा तो इन सब विषयों को समझिएगा, और देश के लोकतंत्र के हित के बारे में। भाई आप तो फिर बीच में क्यों बेचैन हो जाते हो? सुनो यार ये तो फिर इसको सुननी तो ले लीजिए, या तो ये रूडी जी सुनिए ना आप। अजय जी आप सुन लीजिए, अजय जी आप सुन लीजिए। आप ऐसे आपने पूछा कितना ऐसा डेटा है, वो बता रहे हैं। बात नहीं कर रहा अजय जी, ऐसे लोगों को बेचैनी होगी बात करिए तो चलो चुनाव लड़े हो जीते नहीं हो, चलो मान लेते हैं। बात मत बताइए। कहां से बात यार, कहां कैसे व्यक्ति को ले आते उठा के आप लोग? ये कांग्रेस की हालत इसी कारण ऐसी बनी हुई है, ये ना तो सुनते हैं ना कुछ करते हैं ना किसी को करने देते हैं, और सड़क पर आ चुके हैं। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं भाई साहब, अच्छा आप चुनाव लड़े हैं लेकिन जीते नहीं है, चलिए वहां तक हम बात समझते हैं। दूसरों की बात सुनने की आदत रखिए तो जीवन में बहुत आगे चलिएगा। हम कोई सलाहकार नहीं है आपके। मैं चुनाव लड़ता था और मैंने अपने यहाँ 2 लाख वोट मत। अब ये कह रहे हैं कि डाटा पूरे देश में प्रामाणिकता के साथ है, और चुनाव आयोग ने इसी आधार पर कहा है। और प्रत्येक चुनाव में चुनाव आयोग जब प्रकाशन करती है तो नोटिस निकालती है कि आप बताओ कि कहां कहां मतदाता डुप्लीकेट्स है, और हम लोग रिसर्च कर करके देते हैं। लेकिन क्या ये मेरा काम है कैंडिडेट के रूप में? देश के एक साधारण, ये तो चुनाव आयोग का काम है कि अगर वो डुप्लीकेशन देखता है तो उसको मिटाना चाहिए। आप लोग डुप्लीकेशन के पक्ष में क्यों है? कांग्रेस पार्टी डुप्लीकेट वोटर्स बनाने के और इसमें रूडी जी मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं, और जो अजय वर्मा कह रहे हैं वो दर्शकों की जानकारी में भी आना चाहिए कि प्रयोग के तौर पर यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किया जा चुका है, अजय वर्मा जी, कि वोटर आईडी और आधार को जोड़ा जाए, और तेलंगाना में करीब 27 लाख वोटर्स के नाम जो हैं वो डुप्लीकेसी की वजह से हटे थे, और आंध्र प्रदेश में भी करीब 20 लाख के करीब। तो आप जो पूछ रहे हैं ये 2 राज्यों में हो चुका है, और ये दिखा है कि डेटा डुप्लीकेसी थी। सुशांत जी मैं भी बता रहा हूँ, रूडी जी, छपरा का मतलब पूरा हिंदुस्तान नहीं है। आपने 90 करोड़ और 130 करोड़ की बात करी थी, मैंने गाजियाबाद अब लीजिए और बुलंदशहर में, अब मैं कुछ चुनाव भगवानी इनकी रक्षा गाजियाबाद में और बुलंदशहर में मैंने भगवानी इनको बताया कि कहा इनको छपरा देश का भाग नहीं दिख रहा है। अरे भाई साहब मेरा तो आदत ही खराब हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति लोग टेलीविजन पर आएंगे। मैं तो बड़ा सम्यता से सुनना चाहता हूँ। देखिए अच्छा चलिए, आपको छपरा नहीं पता अजय जी, मध्य प्रदेश तो पता है। घर की बात, मध्य प्रदेश कांग्रेस गई थी कि बहुत सारे फर्जी वोट है यहाँ पर। कमाल का है, चुनाव लड़ते नहीं हो, लड़ते हो तो हार जाते हो। नंबर 1, नंबर 2 सुन लीजिए। अब शुरू हो गए, तुमसे ज्यादा मैं जोर जोर से बोल सकता हूँ। अरे नहीं, अब ये भी कटवाने लगे, अब ये भी लगे। जब मैंने कह दिया मैंने कटवाया तो ये भी लगे कटवाने। सवाल है कि इनसे पूछिए कि ये कहना क्या चाहते हैं भाई? देश हित में कोई बड़ा चीज इनके सामने तू मैं करने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ साहब। ये बीच में बोलते रहते हैं, रख रहे हैं रूडी जी, कहाँ से उठा के ले आते हैं ये प्रवक्ता। नहीं अजय वर्मा जी, ये हो रहा है तो इससे दिक्कत क्या है वो बता दीजिए। अजय वर्मा जी, अगर ये डेटा डुप्लीकेसी हट रही है तो क्या दिक्कत है इससे? ये चुनाव ये अजय वर्मा वही है जिन्होंने कहा देश के 25 करोड़ मुसलमानों को अपना अलग देश दे दो। सीईसी किसी के अंडर में काम, ये वही आदमी है जिसने कहा कि पूरे देश में किसी के अंडर कैसे आ गया? को अपना देश दे दो। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या दिक्कत है अगर डुप्लीकेट नाम हट जाते हैं? राहुल जी को खबर, विवेक श्रीवास्तव जी, कब्जे में कर रहे हैं। अजय वर्मा जी आप नहीं समझा पा रहे, रुकिए। विवेक श्रीवास्तव जी जबरदस्ती अपने पार्टी का था। देखिए, हम सभी डेटा डुप्लीकेसी के खिलाफ, कोई भी पार्टी मेरे ख्याल से हमारे देश के अंदर, चाहे रीजनल हो या नेशनल हो, डेटा डुप्लीकेसी के फेवर में कोई नहीं है, क्योंकि वो सभी के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। ये एक बात हुई। लेकिन दूसरी बात ये भी हुई कि जब आप वेलफेयर स्कीम्स को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ट्रेस कर पाएंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे ना भी ट्रेस कर पाए, मुझे पता लगा था कि यहाँ पे ये 50,000 लोग जिनको मैं इस प्रकार की वेलफेयर स्कीम दे रहा था, एंड दे हैव नॉट बीन वोटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टी, तो धीरे धीरे करके वो एक हनन होगा प्राइवेसी का, और वोटिंग पैटर्न्स को आप डिस्कवर करेंगे जो कि प्रजातंत्र। अच्छा ठीक है, अब इसको आपका जवाब मैंने सुन लिया।
आप कह रहे हैं ये पता चल जाएगा कि किस इलाके में मुझे वोट नहीं पड़ा और उस इलाके में जो सरकारी योजनाओं का फायदा जो पहुंच रहा था वो रोका जा सकता है। मेरा इस पर एक काउंटर प्रश्न है, वो लूंगा, उससे पहले बिना ब्रेक के हेडलाइन और फिर लौट रहा हूं आपके पास। चुनाव में सुधार के लिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए वोटर आईडी और अगर आधार को जोड़ा जाए, इसको लेकर कानून लाया गया और इसको लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी अब बीजेपी से, अवनीजेश अवस्थी, विवेक श्रीवास्तव और अजय वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए। विवेक जी, आपका तर्क था पता चल जाएगा किसने वोट नहीं दिया तो उस इलाके में सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचना रुक सकता है। अब मुझे यह बताइए, क्या बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को, सरकार को नहीं पता कि बंगाल में कहां कहां वोट नहीं पड़ा? क्या वहां उनको सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच रहा है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं पता कि पंजाब में क्या हो रहा था किसान आंदोलन के वक्त? क्या पंजाब में किसानों के अकाउंट में पैसे नहीं गए? क्या रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद नहीं हुई? क्या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच रहा है? बहुत सी का नहीं पहुंचता है, बहुत सी बातें होती हैं। कुछ अब सर ये कोई तर्क नहीं है सर। अब आप इसमें कुछ भी कह दे, मैं क्या बोलूं फिर? ये तो वो अनर्गल बात हो गई सर। सॉरी विवेक जी, सॉरी विवेक जी। मैं सबूत के साथ बता रहा हूं। हाँ बताइए अजय वर्मा जी, कौन सी योजना नहीं पहुंच रही है, किस इलाके में? सुनने दीजिए, नहीं, सबूत के साथ बता रहे हैं, 1 मिनट सुन लें। मैं बता रहा हूं। देखिए, जिस वक्त सुशांत जी चक्रपात और तूफान बंगाल में आया, गुजरात में आया, राजस्थान में आया, लोग ओलों से और लोग आपदा से मरे, तो केवल पैसा गुजरात में आप उठाइए ट्विटर और व्हाट्सएप। गुजरात सर आप ट्विटर व्हाट्सएप कम देखा कीजिए। अजय वर्मा जी, आप ट्विटर व्हाट्सएप कम देखा कीजिए, टाइम्स नाउ नवभारत ज्यादा देखा कीजिए। आपके पास गलत जानकारी है। पीएम खुद गए थे बंगाल, पीएम खुद गए थे बंगाल। उठा लीजिए और नवभारत। अब बताइए राजीव प्रताप रूडी जी, आप ही बताइए, मैं क्या बोलूं? मैं अब इसका तो कोई तर्क नहीं है, लेकिन आप बताइए। अब आप लोग नहीं दे रहे हैं, बंगाल को हिसाब नहीं दिया, राजस्थान को मदद नहीं दी, ये अजय वर्मा कह रहे हैं। पहले सबसे पहले गुजरात को भेजा, क्या गुजरात के लोग ही? अरे अजय वर्मा जी, मैं आपको बताऊं, अजय वर्मा जी आपको पता है किसानों के अकाउंट में जो 2000 रुपए जाते हैं वो बंगाल में नहीं हो रहा था, रुक रहा था। आपको पता है जिस दिन, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जिस दिन बंगाल चुनाव के नतीजे आए उसके नेक्स्ट दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चिट्ठी गई ममता बनर्जी को कि अब तो शुरू करवा दीजिए। जिस दिन बंगाल में वो सरकार नहीं बना पाए उसके नेक्स्ट दिन, वो उनकी मजबूरी थी भाई, लीजिए मजबूरी थी। उन्हें पता लग गया कि देश में अवनीजेश जी मजबूरी थी। इन 5 स्टेटों के चुनाव में होने वाला है। अब एक अघोषित प्रवक्ता बोलेंगे, अभी रूडी जी तो घोषित प्रवक्ता है। अरे फिर ये गलत बात है, ये गलत बात है सर। अवनीजेश जी बोलिए। सुशांत जी, मैं आपको याद दिला दूं और इनको अजय वर्मा जी को भी याद दिला दूं, कोरोना के बाद, कोरोना के समय में जब तूफान आया था, एनडीए के हिस्सा नहीं थे नवीन पटनायक, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इतने पैसे में काम चला लेंगे। उससे कई गुना ज्यादा पैसा पश्चिम बंगाल को मिला। प्रधानमंत्री मोदी गए, घंटे भर तक इंतजार करते रहे ममता बनर्जी का। आपको याद होगा, एक मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे प्रधानमंत्री कि आपको क्या क्या जरूरत है। एनडीआरएफ का और केंद्रीय बलों का जितना सहयोग चाहिए था उतना दिया गया। कहीं भी किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरती गई। मैं आपको बता दूं अजय वर्मा जी, जब आज ही के दिन की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने केदारनाथ की आपदा के समय भी कहा था, और तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था हमें गुजरात का पैसा नहीं चाहिए। ये अहंकार है आप लोगों का, क्योंकि आप जनता तक वो फायदा पहुंचना ही नहीं देना चाहते। आप चाहते नहीं है कि जनता को वास्तव में सुविधाएं मिले। जहां तक, एक सेकंड सुन लीजिए आप, जहां तक मुझे आज तक नहीं मालूम कि क्या, एक बात सही है सुशांत जी, शायद मेरी जानकारी गलत हो, आधार कार्ड क्या क्षेत्र के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से नंबरिंग होती है क्या उनमें? जो मालूम चलेगा कि इस आधार कार्ड का इतने से इतने आधार कार्ड तक हमें वोट नहीं मिले तो उस मोहल्ले में नहीं दे दिए जाए क्या? मतलब क्या 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 कहा जा रहा है यहाँ पे? कैम्ब्रिज एनालिटिका से आप लोग लेते हैं जाकर के सारा डाटा लेते हैं, फेसबुक के पास सारे डाटा है, व्हाट्सएप के पास डाटा होता है। जो तर्क दिए जा रहे हैं, अगर वो उनमें कुछ बेस दिखे सर तब तो चर्चा की जाए। आप लोग पहले, आपका इतिहास बिल्कुल किसान कृषि कानून जैसा है कि आप पहले समर्थन में थे, अब जब यहां आया तो आप विरोध कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, एक डर ये जताया जा रहा है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कहां वोट नहीं पड़ा और फिर सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचाएंगे आप लोग। आप सब रूडी जी, फर्जी वोटर पकड़े जाते हैं, फर्जी वोटर बनते हैं, फर्जी वोटर बनाए जाते हैं। देखिए ये बात अगर इनकी लगाने के बाद एक बार फर्जी वोटर भी बन सकते हैं। एक बार
अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था ना, एक दो तीन विषय जो आप लोगों ने उठाया, और पिछले बार जो चक्रवात और ये सब आया था, और साइक्लोन अम्फान में पश्चिम बंगाल को 2707 करोड़ रुपया, पश्चिम बंगाल को 128 करोड़, उड़ीसा को, और निसर्ग के लिए महाराष्ट्र को 268। सबसे ज्यादा पैसा पश्चिम बंगाल को 2700 करोड़ गया। वैसे किसी ने कुछ कहना है तो कह दे। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि भाई पहचान हो जाएगी मतदाता किसने पक्ष में वोट दिया नहीं दिया। आपको याद होगा कि पहले जब बैलेट से, पोस्टल बैलेट से होता था, तो उस समय बूथों पर मतदान होता था और पता चल जाता था बूथ जब खुलता था तो इस पर किसको किसने मतदान किया। फिर चुनाव आयोग ने उस पर निर्णय लिया, और उसमें अगर ऐसी बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार मतदान हो जाएगा तो हम पूरे एक राउंड के सभी वोटों को मिक्स कर देंगे ताकि ये ना पता चले कि एक राउंड में। और उसके बाद उस तरह से भी काउंटिंग हुआ। फिर उसके बाद भी क्योंकि समय ज्यादा लग रहा था, उसके बाद ईवीएम आया, और ईवीएम में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि किस मतदान केंद्र पर, वो तो बस वोट निकला और फिर ईवीएम आया, ईवीएम में पहचान होने लगी कि किसको कितना मतदान मिला। तो आखिर चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे व्यवस्था की जाते हैं। और कल अगर कोई ऐसी बात अगर आपको लगती है, लेकिन एक अच्छा गाड़ी, सड़क पर गाड़ी चलती है और तेज गति से चलती है, अब तो गाड़ी 260 किलोमीटर वाली भी आती है, तो कहोगे आप गाड़ी क्यों बनाते हो? नहीं राजीव जी, मैं माफी चाह रहा हूं, वक्त बिल्कुल नहीं बचा, लेकिन लोगों ने तर्क सुने, सबके सुने, और आप खुद तय कीजिए कि जो तर्क दिए जा रहे हैं वो आपको लग रहा है कि तर्क हैं क्या? अगर आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी जुड़ गया और आपने अंदर जाके किसको वोट दिया, ये पता कैसे चलेगा भाई? और अगर योजनाओं का फायदा ही नहीं देना है तो फिर तो देश में कहां सरकार नहीं बनी है वहां नहीं दिया जाएगा, उसके लिए पता करने की क्या जरूरत है? तो थोड़ा सोचिए और क्या हो रहा है उसको देखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही था मेरे पास। हम राष्ट्रवाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट।